मैनों के मैं डाल दूँ कहीं गलियों में। बहुत बड़ी गाड़ी है भाई, काटने में दिक्कत होती है। ये फंस गया ना भैया, एक आदमी एक बाइक नहीं निकल सकती यहाँ से, गाड़ी क्या निकली। हेलो दोस्तों, दिल से दिल्ली फिर एक बार स्वागत है आपका गौरव भवानी व्लॉग में। तो आज की वेडिंग होने वाली दिल्ली से बड़ौद और बड़ौद से मेरठ। इस बार मेरे साथ दो लड़के नए जुड़े हुए हैं। ये भाई साहब जुड़े, क्या नाम है भैया आपका? भाई मेरा नाम मनीष है। हरीश भाई, ये वीडियो सिनेमैटिक करते हैं। मनीष भाई। सॉरी मनीष भाई। और पीछे भी मनीष बैठा है। अच्छा, इसका मन्नू है, साले रियल नेम तेरा ही मनीष था। और भैया आपका? विनीत भाई। तो हम 4 लोगों की टीम जा रही है बड़ौद में जाके हम हल जोतेंगे आवाज। भयंकर वाला कैमरा चलाना हमें, हमारी वजह से दूल्हा रुका पड़ा, नहाया भी नहीं अभी तक। वो कह रहा है जब फोटोग्राफर आएंगे दिल्ली से मैं तभी नहाऊंगा, और कपड़े भी वो भैया ही पहनाएंगे मेरे को। तो इसलिए हम जो है जल्दी गाड़ी निकालते हैं, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर चढ़ाता हूँ और दिल्ली देहरादून पकड़ के सीधा पहुँचता हूँ बड़ौद और पकड़ता हूँ उस बंदे को जाके। तो बने रहिए। फाइनली मुझे वो जगह मिली गई है जो मुझे बड़ौद पहुँचाई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुका है। बढ़ते हैं आगे, पहली बार चढ़ूँगा इस वाले फ्लाईओवर पे मैं, दिल्ली पुलिस के बाद। देख लेंगे इस बहाने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कैसा है। बड़ी खुशी हुई मेरे को जब ये ओपन हुआ था, लेकिन मैं तो यहाँ चढ़ के दिल्ली पुलिस तक ही जाता हूँ, इससे आगे कभी गया ही नहीं था। आज पहली बार एक फंक्शन बड़ौद का आया तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ पे, और आगे देखूँगा ये पुल कहाँ तक कंप्लीट हुआ है और इसका रिबन कब कटेगा। बिना रिबन काटे हम चल रहे हैं इसके ऊपर। अभी तक मैं जितनी बार हुआ बस यहाँ से मैं लेफ़्ट लेके सीधा घर चला जाता हूँ अपना सादतपुर। अब यहाँ से ये पहली बार हुआ कि मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ते हुए मैं इस ब्रिज को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया, मंदिर DLF पार कर चुका हूँ अभी तक। तो भाई पहला टोल जो आया दिल्ली देहरादून का पहला टोल है, हमने DLF पार करा था और ये पहला टोल पड़ रहा है। इससे पहले मैं जितनी बार निकला हूँ यहाँ से फ्री निकला हूँ, इस बार पता लगता है कि भाई चार्जेबल है भी या नहीं। अगर यहाँ लग गया हमारा टोल तो समझो इसकी ओपनिंग हो चुकी है, वरना तो भाई अभी तो इसकी ओपनिंग हो ही नहीं है। मोदी जी इंतजार कर रहे हैं कब मुझे बुलाएं और मैं इसका रिबन काटूं, क्योंकि उन्हें रिबन काटने का बहुत शौक है हमारे मोदी जी को। और अच्छी बात है, हम चाहते हैं ऐसी डेवलपमेंट होता रहे भारत में हर जगह। तो भाई मुझे लग रहा है टोल तो लगेगा ही नहीं, हम ऐसे ही निकल जाते हैं बिना टोल के, तो रिबन कटा नहीं है इसका मतलब। तो बने रहिए और आते रहिए इस वाले रूट पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वाली साइड भी ओपन हो गई है, इससे पहले तो मैं नीचे से ही निकलता था हमेशा, ये भी स्टार्ट हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ये बागपत तक लेके जाए ऐसे। तो यहाँ में साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, आवास विकास लेफ्ट, बागपत देहरादून फ्रंट। तो सीधे चलते हैं बिल्कुल बागपत के लिए भी। अगर अक्षरधाम साहब इस पुल पे चढ़ते हैं तो सीधा सीधा आपको टोनिका सिटी का भी यहाँ से रूट बन जाता है। लेफ्ट हो गए टोनिका सिटी और फ्रंट पे जाए तो सिर्फ बागपत बड़ौद। पहली बार चला हूँ इस पुल पे तो जानकारी दे रहा हूँ। मात्र अभी 10 मिनट हुए इस पुल पे आए हुए हमें, और यहाँ से बागपत मात्र 18 किलोमीटर रह गया है। तो आप देख सकते हो। और अच्छी बात ये है इस फ्लाईओवर की कि इसमें स्पीड लिमिट जो है 100 क्रॉस दे रखी है। 100 प्लस मैं कर सकता हूँ, लेकिन 100 जो है बंद के चल रहा हूँ। 100 की स्पीड बहुत होती है भाई। तो सामने आप जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ना, वो लेफ्ट में पंजाब के लिए निकलता है। पिछली बार मैं फजील का गया था वेडिंग करने के लिए, तो यहीं से होके गया था, और सीधे निकल जाते हैं देहरादून के लिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई 85% तो ये पुल कंप्लीट हो ही गया है। थोड़ी बहुत दिक्कत जो होगी सिर्फ देहरादून में हो सकती है, अभी वही काम चल रहा होगा। अभी ऊपर थोड़ा काम चल रहा है तो नीचे से गाड़ी निकाल ली है। यहाँ तक कंप्लीट था, आगे के लिए काम चल ही रहा है अभी इस पर। तो फिर भी रोड बहुत अच्छा है, नीचे का रास्ता ही बड़ा क्लियर है, कोई आना चाहे इस रूट पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लाईओवर के मज़े लेने के बाद हम उतर के नीचे फलों के मज़े लेंगे यहाँ पर लोकल में। फरवरी चल रहा है, आज 19 फरवरी 2026, और इतनी गर्मी हो रही है कि मैं AC फुल पे चलाना पड़ रहा है। यूपी में से, दिल्ली से निकल गए, यूपी में भी गर्मी भयंकर हो रखी है इस टाइम पे। रात की ठंड है, रात की ठंड रह गई है। फरवरी बिल्कुल एंड चल रहा है और ठंड बिल्कुल ख़त्म ही होती जा रही है। तो मुझे लग नहीं रहा कि बगैर बारिश हुए ठंड होगी। तो मार्च में बारिश होगी तो थोड़ी ठंड मिल सकती है हमें। तो फाइनल अभी हम बागपत आ गए हैं। बागपत में अभी हम जाम में खड़े हैं, और यहाँ से सामने बात 58 किलोमीटर रह जाता। मेरठ वैसे हमें जाना बारात लेके, तो अभी जा नहीं सकते, पहले दूल्हे को कपड़े जो पहनाने हैं। मेरठ 44, तो वहाँ से हो सकता है 50 हो। तो बढ़ते हैं, चलते हैं, दिखाते रहते हैं आपको। भाई बने रहिए ब्लॉग में, आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ एक मंदिर है, गुफा वाला मंदिर, बड़ा फेमस मंदिर है, ये बागपत में आता है। और देखो यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, यह मेला बढ़ता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा। श्री गुफा वाले बाबा, बड़ा फेमस मंदिर है।
तो फाइनली भाई हम पहुंच गए बड़ौत। तो सामने लिखा ना बड़ौत, बड़ौत वाले बड़ा प्यार कर रहे हैं, बुला रहे, 12 फ़ोन कर रहा है, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं। बेहतरीन करके गए सब बंदे ने लोकेशन ऐसी दे दी, बाजार में फंस गया मैं तो भैया। गरीब का फोन, जिसके यहाँ वेडिंग में हम लोग आए हैं भाई, उसका वेट कर रहे हैं यहाँ खड़े होके बड़ौत में। अब वो बंदा जो है हमें जगह जगह नाम बता रहा, हमें क्या पता, हम क्या यहाँ रोज आते हैं भाई, पहली बार आए हम तो यहाँ वेडिंग करने। वो तो ऐसे पूछा बिजरौली रोड कहाँ है भाई मुझे भाई। फाइनली जिस बंदे काम से मैं आया हूँ वो बंदा सामने से आ रहा है। और भाजी आ जाओ, तुम्हारा ही है? हाँ, कहाँ काम है? काम इधर ही है। चलो आओ, बैठो गाड़ी में, मैं डाल दूँ कहीं गलियों में। बहुत बड़ी गाड़ी है भाई, काटने में दिक्कत होती है। नीचे कवर फंस गया ना भैया, एक आदमी, एक बाइक नहीं निकल सकती यहाँ से, गाड़ी क्या निकलेगी? बैक कैसे होगी? बंदा कह रहा इतनी बड़ी गाड़ी को बहनचों में गलियों में बांट दूँ, बताओ। इस बंदे ने मेरी इतनी बड़ी अर्टिगा गाड़ी कहाँ बताई, यहाँ गलियों में बढ़वा दी बहनचों। देखो रास्ता कहाँ पर, पार्टी घर कहाँ पर है, कितनी बढ़िया है। रुक जाओ, आ रहा हूँ। भाई इन गलियों में बताओ, सारे पार्टी घर, इन गलियों में कहाँ अर्टिगा आ जाएगी? यहाँ पे दिक्कत थी गाड़ी लगाने की भाई, बहुत दिक्कत के बाद एक जगह मिली है, बहुत ही ढूंढने के बाद वो जगह मिली। तो मैं अब जगह दिखाने वाला हूँ बाहर। मार्केट में आ गए भाई, मार्केट में आए हैं यहाँ शादी में घूमने के बाद हमने गाड़ी यहाँ पे लगाई है सेफली बिल्कुल। और मार्केट में विश्वकर्मा इंजीन के पास निकलते हैं, एक बढ़िया जगह। अभी टाइम हो रखा है 1:35, तो बढ़ते हैं। अर्टिगा इन गलियों में लेके आ जाओ, जहाँ एक रेडी खड़ी हो जाए तो स्कूटर वालों की इतनी दिक्कत हो निकलने में। ऐसे टाइम पे ही बंदा बोल रहा है कि मैं तो अर्टिगा यहाँ ले आओ, बताओ इन गलियों में। अरे वो शादी वाला ये हाँ है, हम फोटोग्राफी करने भाई हम लोग आ गए हैं जहाँ तुम्हारा बहुत में, जहाँ हम लोग की बैटिंग कर रहे हैं, तैयार कर दिए। शूट कर रहा था पीछे से, देखो ना बंदा दिख गया, ये भी आ गया है। कह रहा भाई हमारा भी शूट कर दो, और इसका शूट करने में हमें शूट कर देगा ये। यही वो जगह जहाँ हम काम कर रहे हैं दिल्ली
आगे वो बंदे तक छोड़ चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ पार्किंग में गाड़ी लेने के लिए, वहाँ से निकलते हैं मेरठ। बड़ौत में बारात दिखाने के बाद घोड़ चढ़ी हमने कर दी है। अब हम निकल गए मेरठ के लिए। और बीच का रास्ता भी इतना सुंदर लग रहा है देखने में ये, और दोनों साइड के पेड़ मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई टनल हो। उससे बारात लेके हम लोग निकले तो भाई दूल्हे के भाई का फ़ोन आया, रवि भाई का। उन्होंने बोला कि मुझे टाइम लगेगा। हमने कहा ठीक है, हम रुक जाते हैं थोड़ी देर। हम MSG रेस्टोरेंट पर रुक गए हैं अभी थोड़ी देर। उनका वेट करते हैं, दूल्हे आ जाएगा उसके बाद साथ में सब चलेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे। और एरिया अच्छा है, लोकेशन बहुत प्यारी है। मैं जा रहा था एक बारात में मेरठ, तो रास्ते में मुझे थोड़ी सी भूख सी लग रही है और वेट कर नहीं सकता था कि भाई बारात में खाएँगे। तो मैंने यहाँ पे MSG करके रेस्टोरेंट है, वहाँ रुका हूँ। ये बाबा राम रहीम जी का रेस्टोरेंट है, बढ़िया है, बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है मुझे देखने में। इतना हम वेट कर रहे हैं बारात कब आएगी, तो भाई हमें लग गई भूख, हम क्या करें। 5:30 बज रहा, सुबह दिल्ली चले हुए हैं बारात में, इसलिए भाई हल्का फुल्का कुछ देखने खाने के लिए। मैं खा ले, हो हीरो, वो गरीब, खा ले। ये बर्रा भाई भूख लग रही। चारों फोटोग्राफर बिल्कुल खाली पेट निकले थे घर से भाई, तो ट्राई कर रहे हैं क्या क्या अच्छा है। मेरे को तो दूल्हे के भाई ने मैं यहाँ रोक दिया भाई, कुत्ते घर से भी निकल नहीं है। मैं लवली को क्या करें, कितना टाइम पास करे, इसलिए बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हैं भाई। फाइनली बड़ौत से बारात लेके आए भाई मेरठ। अब देख लो द और ग्रैंड, हम आगे मेरठ बारात में। अब दिखाते हैं वेन्यू। और न जाने किसकी दुआओं का असर है मुझ पर, न जाने किसकी दुआओं का असर है मुझ पर, मैं डूबता हूँ। बस सुबह से जब के निकले हुए हम दिल्ली में, सुबह हम 11 बजे करीब निकले थे वहाँ घर से। अब बज रहे हैं करीब, आप देखो 3:30 बज रहे हैं। अब जाके हमें रोटी नसीब हुई है जी। फोटोग्राफर बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, बहुत वेट करना पड़ता है हर चीज़ का। खाना खा रहे हैं हम लोग रात के 3:30, बोलो रात में तो खाना खाया भी नहीं जा रहा, खाना खाने का मन भी नहीं है भाई साहब मुझे तो। कहाँ मन होगा पाजी, कहाँ मन होगा तुम्हारा? ये कोई टाइम है 3:30 बजे खाना खाने? भाई कुछ भी हो, भाई वाली बढ़िया लगी यार मेरे को। देखा, इससे पता लगता है कि इस बंदे ने खा लिया। अब देखो हमने नहीं खाया, हम ऐसे बैठे, बढ़िया लगा। तो कहना मतलब कुल मिला के ये है भाई, रोटी जो है ना कभी कभी मिलती है भाई टाइम से, वरना तो हम लोग 3, 3:15, 3:30 इसकी वो भी रात के हाँ ऐसे ऐसे खाते हैं। तो फिर अब चल रहे थे दिक्कत होती है। अब कपल शूट करेंगे, अब हम रात को 3:30 बजे कपल शूट करेंगे। जा रहा हूँ मैं जूते पहन के, खाना खाते समय जूते उतार देता हूँ मैं इसलिए। फाइनली गेट बंद कर दिया है और हमें दिखा दिया कि अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। अब हम जा रहे हैं भाई दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए दोबारा से। चलो भाई दिल्ली चलते हैं। चलो, अब दिल्ली दूर नहीं, आधे घंटे की दिल्ली।